नाज़रीन, इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 2.6 और क्वेश्चन नंबर है 6। इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 यूटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 यूटा, शो दैट, ये हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पार्ट 1 है z + w होल ओवर बार इज इक्वल टू z ओवर बार प्लस w ओवर बार। तो पहले हम इनके कॉन्जुगेट लेंगे। z इज इक्वल टू 2 + 3 यूटा, ये हमें बताया गया है। जब हम इसका ओवर बार लेंगे यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे तो जो अयूटा वाली रकम है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास z ओवर बार इज इक्वल टू 2 - 3 यूटा हो जाएगा। इसी तरह हम जब w का है वो हमें बताया गया है 5 - 4 यूटा है। जब हम इसका ओवर बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 4 यूटा। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है z + w होल ओवर बार इज इक्वल टू z ओवर बार प्लस w ओवर बार। तो पहले हम फाइंड करेंगे z + w, 2 + 3 यूटा, ये हमारे पास z है, और w है 5 - 4 यूटा, जो कि है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 और 2 ये 7 हो जाएगा। ये 3 यूटा प्लस का है और माइनस का है 4 यूटा, तो माइनस यूटा हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास है z + w होल ओवर बार। तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे 7 - यूटा का, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 + यूटा। अब हम, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड का भी आंसर फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने ओवर बार पहले ही फाइंड किया हुआ है। अब सिंपल उनको ऐड कर लेंगे, z ओवर बार प्लस w ओवर बार। z ओवर बार था हमारे पास 2 - 3 यूटा प्लस 5 - 4 यूटा, 2 + 5 7 - 3 + 4 प्लस यूटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ये रही 7 + यूटा। राइट हैंड साइड का आंसर भी है 7 + यूटा। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। अब पार्ट 2 हम सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 भी यही है, z - w ओवर बार इज इक्वल टू z ओवर बार माइनस w ओवर बार। तो z - w है 2 + 3 यूटा माइनस 5 - 4 यूटा। तो 5 में से हम 2 को लेस कर देंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा, प्लस 7 यूटा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4 यूटा। तो अब हम इसका कंजुगेट ले लेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये 5 माइनस का था, यहाँ पे -3 है, -3 एज इट इज़ रहेगा। ये +7 जो है अयूटा वो माइनस का हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -3 - 7 यूटा। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, z ओवर बार माइनस w ओवर बार। z है हमारे पास 2 - 3 यूटा, क्योंकि हमने इसका ओवर बार ले लिया है। तो जब हम ओवर बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 3 यूटा -5 - 4 यूटा। माइनस ये वाला जो है 5 के साथ, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने z में से w को लेस करना है, और -4 यूटा कॉन्जुगेट लेने के बाद है। अब ये 2 में से -5 में से हमने 2 लेस कर दिया तो -3 आ गया, और -3 यूटा -4 यूटा दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, तो -7 यूटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था -3 - 7 यूटा, और ये राइट हैंड साइड का आंसर है -3 - 7 यूटा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने क्या करना है कि ZW होल ओवर बार इज इक्वल टू Z बार मल्टीप्लाई W बार। तो पहले हम ZW को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास Z है 2 + 3 यूटा मल्टीप्लाई 5 - 4 यूटा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 - 4 यूटा प्लस 3 यूटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 यूटा। 2 5 10
4 ज़ार 8 अयूटा प्लस 3 5 ज़ार 15 अयूटा प्लस माइनस 3 4 ज़ार 12 और अयूटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयूटा स्केयर आ जाएगा। अयूटा स्केयर जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि अयूटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास -8 अयूटा और प्लस 15 अयूटा है, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास +7 अयूटा और ये प्लस का 12 हो जाएगा। 12 + 10 22 प्लस 7 अयूटा, ये हमारे पास है ZW। जब हम इसका ओवर बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 - 7 अयूटा, क्योंकि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम लिखते हैं ओवर बार, तो जो अयूटा वाली रकम है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, उसमें भी सेम यही करेंगे कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 अयूटा और प्लस का है ये -3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 -15 अयूटा माइनस प्लस -12 अयूटा स्केयर, क्योंकि 3 4 ज़ार 12 अयूटा मल्टीप्लाई होगा अयूटा से तो वो अयूटा स्केयर आ जाएगा और अयूटा स्केयर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे। 15 में से 8 हमने लेस कर दिए तो हमारे पास -7 रह जाएंगे। ये यहाँ पे +15 नहीं है, -15 है, -15 अयूटा है और ये -12 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, +12 और +10 ये 22 हो जाएगा हमारे पास। ये नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 10 + 12 22 -7 अयूटा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी था 22 - 7 अयूटा और राइट हैंड साइड का भी आंसर है 22 - 7 अयूटा। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4। पार्ट 4 में है z ओवर बार डिवाइडेड बाय w होल ओवर बार इज इक्वल टू z ओवर बार डिवाइडेड बाय w ओवर बार वेयर w इज नॉट इक्वल टू 0। अगर w इक्वल हो गया 0 के तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। पहले हम फाइंड करेंगे z ओवर w। तो z हमारे पास है 2 + 3 अयूटा जो कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है और w हमारे पास है 5 - 4 अयूटा। तो अब डिवीजन में हमारे पास है 5 - 4 अयूटा। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर जो है 5 - 4 अयूटा इसके अपोजिट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 5 + 4 अयूटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 अयूटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 अयूटा, 3 5 ज़ार 15 अयूटा एंड 3 4 ज़ार 12 अयूटा स्केयर डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ार 25 प्लस माइनस 4 4 ज़ार 16 और अयूटा स्केयर की जगह हमने -1 लगा दिया। इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 15 और प्लस का 8 हमारे पास आ जाएगा 23 और यहाँ पे अयूटा स्केयर की जगह हमने -1 लगाया तो हमारे पास -12 मल्टीप्लाई बाय -1 -12। अब इसमें से -12 में से हमने 10 लेस कर दिया तो -2 रह गया। -2 + 23 अयूटा डिवाइडेड बाय 41। अब हम इनको अलग-अलग लिख लेंगे। -2 डिवाइडेड बाय 41 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 41 अयूटा। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर z ओवर w का। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो अयूटा वाली रकम की साइन जो है, जो अलामत है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। z ओवर w इज इक्वल टू -2 ओवर 41 -23 ओवर 41 अयूटा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो z ओवर बार डिवाइडेड बाय w ओवर बार। तो ये एज इट इज़ लिखेंगे हम 2 - 3 अयूटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 अयूटा। और जैसा कि हमने पहले भी इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था तो अब हम करेंगे 5 - 4 अयूटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 अयूटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 और 4 के साथ माइनस है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -8। 3 5 ज़ार 15 और ये 3 के साथ माइनस है इसलिए -15
माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, अयूटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अयूटा स्केयर आ जाएगा, और अयूटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 26 और प्लस माइनस माइनस होगा, अयूटा स्केयर होगा -1 के। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि -1 कैसे आएगा, अयूटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, -12 प्लस 10, माइनस का 2 आ गया, -8 -15 -23 आ गया। अब हम इनको अलग-अलग करके लिख लेंगे, -2/41 -23 ओवर 41 अयूटा। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही है। Hence proved left hand side is equal to right hand side। अब है हमारा पार्ट 5, 1/2 plus z bar is the real part of z। 1/2 into z plus z bar is equal to 1/2, z है हमारे पास 2 + 3 अयूटा और z बार हमारे पास है 2 - 3 अयूटा। तो ये माइनस का 3 अयूटा और प्लस का 3 अयूटा आपस में कट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 2 + 2, ये 4 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आपस में कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 2 आ गया आंसर। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6, 1/2 अयूटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस z बार इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अयूटा मल्टीप्लाई बाय z माइनस z बार इज इक्वल टू 1/2 अयूटा इंटू 2 + 3 अयूटा माइनस 2 - 3 अयूटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिक्वायर किया गया है कि माइनस करना है हमने। तो ये हमारे पास z की रकम है और ये वैल्यू है हमारे पास z ओवर बार की। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अयूटा वाली रकमें एक साइड लिख लेंगे और अयूटा के बगैर वाले जो रियल नंबर हैं वो हम एक तरफ लिख लेंगे। 1/2 अयूटा 2 - 2 प्लस 3 अयूटा प्लस माइनस प्लस 3 अयूटा, तो ये हमारे पास 6 अयूटा हो जाएगा। ये 2 और -2 आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 1/2 अयूटा मल्टीप्लाई बाय 6 अयूटा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और अयूटा भी अयूटा के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल इलम सीखो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया नाज़रीन।